हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोलेजिट। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन जो है 8 से 10 दिन में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप ये इंतज़ार नहीं कीजिए कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम्स कब होगा। अब जो है आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। हम यहाँ दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार स्टेट के मैथ्स के कुछ पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो इस क्वेश्चंस को जो है हम लोग इजली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो है हमारा टाइम टेकन ना हो। क्योंकि दोस्तों, हम कितना भी पढ़े, जो कुछ भी पढ़े, अगर उसका हम रिवीजन नहीं करते हैं, उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस ज़रूरी है और ख़ासकर मैथ्स का तो प्रैक्टिस करना ही करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों 100 होता है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 999 होता है। अब दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम 5 से डिवाइड करेंगे और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 199.8। अब इसमें से दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद 179 पॉइंट आएगा। अब इसमें देखेंगे दोस्तों ऑप्शन में 179 नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बहुत आसान तरीके से जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डॉट डॉट 1 + 1/120। अब दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 जब 1 और +1 3/2 हो जाएगा। 3/2 इंटू 3 1 जब 3 + 1 ये कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 4 1 जा 4 + 1 5/4 हो जाएगा। ये हो गया डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 120 + 1 हो जाएगा 121/120 हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो है ऐसे कटते जा रहा है, ये जो दोस्तों ऐसे कटते जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक डिजिट बचेगा और एक जो है यहाँ पे डिजिट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा है, 121 बाई में यहाँ पे बचा है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 60.5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ जो है डाटा दिया हुआ है एक और हमें जो है माध्यक बताना है कि इस आंकड़ा का जो है माध्यक क्या होगा। तो दोस्तों जब माध्यक निकालना हो तो जो डेटा दिया होता है उसका जो है उसको जो है आरोही क्रम यानी कि इसे जो है बढ़ते क्रम में पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, इससे बड़ा 2,
इससे बड़ा आप देखेंगे 3, फिर होगा 4, फिर इससे बड़ा 5, 5 के बाद हो जाएगा मेरा 7, और 7 के बाद जो है 12। अब इसमें दोस्तों जो मिड की संख्या होती है, जो बीच की संख्या होती है, वही जो है आंसर होता है। पहले जो है हम इसे आरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद जो बीच की संख्या होती है वही जो है हमारा आंसर होता है। तो इधर से 3 को जो है हम हटा देंगे और इधर से जो है 3 को हम हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा बचा कितना, बीच वाला कितना, कौन सा बच गया, ये संख्या बच गया 4, यानी कि यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती है। ये जो है हमारा वृत्त हो गया। अब इसमें जो है दोस्तों हम कितनी जो है रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, इसका कोई जो है लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फिनाइट, यानी कि अनंत। कितनी सममित रेखाएं हैं, तो अनंत सममित रेखाएं हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1, ये जो है दोस्तों एक संख्या दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 16 एकम 16 और 3 19 बट्टा में 16, और इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कितना हो जाएगा, 16 बट्टा में 19। ठीक है, कह रहा है कि उसका अंतर बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 16 इंटू 19। अब इस 16 से ये 16 तो हट जाएगा, यानी बचेगा कितना, 19 इंटू 19, 19 इंटू 19, और माइनस इस 19 से ये 19 हटेगा तो 16 आई इंटू 16 बचेगा। अब 19 में 19 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 361, और माइनस 16 में 16 से मल्टीपल करेंगे तो 256, बटे में कितना हो जाएगा, 16 इंटू 19 हो जाएगा 304। अब इसको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 105 बटे में 304, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 210 और 55 के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF को 210 गुणे 5 प्लस 55 y के रूप में व्यतीत हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो है y का मान बताना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ये 200, पहले तो हम HCF देखेंगे। HCF में जो है जो संख्याएं दी होती है उसका जो है पहले हम फैक्टर करके कॉमन लेते हैं। तो जैसे 210 का हम फैक्टर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, और 55 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 11 इंटू 5। तो इसमें कॉमन क्या है, 5 और 5 जो है कॉमन है, यानी कि HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। 210 और 55 का HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दोस्तों बोल रहा है कि यहाँ पे इसको जो है कैसे लिख सकते, इस 5 को HCF को जो है कैसे लिख सकते हैं, तो 210 गुणे 5 प्लस 55y, अब इसकल टू हम 5 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको इधर 55y को इधर रहने देंगे और इसको जो है उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और माइनस 210 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 50। ठीक है, अब 55y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 50 में से 50 5 गया तो माइनस 10 45 हो जाएगा। अब y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं, y इजकल टू हो जाएगा हमारा 10 45, ये माइनस में है और बटे में हम कर देंगे 55।
अब इसको काटेंगे हम 5 से, तो ई हो जाएगा 11 और ई हो जाएगा 5 दूना 10, 0, आई हो जाएगा 9। अब ये 11 से कट जाएगा दोस्तों, तो 11 से कितने टाइम्स में कटेगा, तो 19 टाइम्स में कटेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये माइनस में है ना ए वाला, तो ए माइनस में ही आंसर आएगा हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -19 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो दोस्तों पहले तो हम एक पॉइंट जान लेते हैं प्रायिकता के बारे में, कि प्रायिकता जो है ये जो है ऋणात्मक नहीं होता है, और ये जो है प्रायिकता जो है ये हमेशा जो है एक से जो है ये छोटी होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, ये माइनस में है नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। और ये जो है 1.00 समथिंग है, ये तो 1 से बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18/23, जो कि ये जो है ये 1 से छोटा है, और प्रायिकता जो है हमेशा जो है 1 से छोटी होती है, और ये जो है ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पंकज अकेले एक काम को जो है 24 घंटे में पूरा कर सकता है, और धीरज जो है अकेले उसी काम को जो है 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पंकज और धीरज 2 लड़के हैं। ठीक है, पंकज जो है किसी काम को 24 घंटा में पूरा करता है, ये टाइम है, और धीरज जो है उसी काम को 30 घंटे में पूरा करता है। तो दोस्तों ये जो है हमें टाइम दिया हुआ है, हमें जो है पहले इफ़िशियंसी निकालना है। अब इफ़िशियंसी क्या होता है दोस्तों, कि एक दिन में अगर कोई आदमी है, एक दिन में जितना काम करता है वो जो है उसका इफ़िशियंसी होता है, उसका क्षमता होता है। जैसे कि हम एक दिन में जो है 5 घंटा पढ़ पाते हैं या 6 घंटा पढ़ पाते हैं, तो हमारा जो इफ़िशियंसी है, हमारा जो क्षमता है वो 5 है। 5 घंटा पढ़ते हैं एक दिन में, तो 5 हमारा इफ़िशियंसी है। अब इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहले जो टाइम दिया हुआ है उसका जो है हम एलसीएम लेंगे, और जो वो एलसीएम जो होता है वो जो है टोटल वर्क होता है। तो 24 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 120 होगा, जो कि ये टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। अब 120 जो टोटल वर्क है दोस्तों, अगर हमें पी का इफ़िशियंसी निकालना है तो 120 में जो है हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हम कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और जब हम इसका धीरज का इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 120 में जो है 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। यानी कि पंकज का जो इफ़िशियंसी है वो 5 घंटे की है, यानी कि पंकज जो है एक दिन में जो है 5 घंटा ही काम कर पाता है, और धीरज की जो इफ़िशियंसी है वो 4 है। अब कह रहा है आगे दोस्तों कि दोनों जो है मिलकर के अगर कार्य करते हैं तो एक दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा करेंगे। तो एक दिन का काम देख लेते हैं। एक दिन का काम जो है दोस्तों, एक दिन में जो है दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, पंकज 5 काम करेगा और धीरज 4 काम करेगा, यानी दोनों मिलकर के जो है एक दिन में जो है 9 काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है काम का कितना हिस्सा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 काम करेंगे, कितना में 120 में। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा, ये जो है 40 टाइम्स में जाएगा। यानी कि वो जो है, यानी कि जो वो काम है 120 टोटल काम है, उसका जो है 3/40 टाइम्स ही ये जो है हिस्सा जो है ये पूरा कर पाते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा,
30/40 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप सब जो है कमेंट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं अपने विद्यालय जो मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है 10 किलोमीटर की गति से जाता हूँ तथा 15 किलोमीटर की गति से वापस घर आता हूँ तो मेरी औसत गति है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मेरा घर है और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो है मेरा स्कूल है। 5 किलोमीटर दूर मेरा यहाँ पे स्कूल है, ठीक है। जब हम घर से स्कूल जाते हैं तो जो है हम कितने के स्पीड से जाते हैं तो 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाते हैं। और जब हम स्कूल से घर वापस आते हैं तो हम जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है घर वापस आते हैं। अब जो है हमें अपनी जो है औसत गति बतानी है। तो इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, इसका जो है वो होता है 2 इंटू चालों का गुणनफल यानी कि S1 इंटू S2 और बटा में चालों का योग यानी कि S1 प्लस S2, ठीक है। तो 2 इंटू S1 कितना है, हम 10 किलोमीटर से जा रहे हैं, ये मेरा S1 है, और इंटू S2 यानी कि जो हम वापस आ रहे हैं तो 15 और बटे में 10 और प्लस 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 300। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे में ये कितना हो जाएगा 25। जब इसे हम काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा मेरा 12, यानी कि हमारा औसत जो गति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इमेंस्ट्रेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिधि जो है ये दोनों जो है बराबर है तो इनके क्षेत्रफल का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। वृत्त की परिधि, इसका परिधि क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई और r, ठीक है। और वर्ग का परिधि होता है 4a। ये क्या कह रहा है कि ये दोनों जो है बराबर हैं, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिधि जो है ये दोनों बराबर हैं। तो अब यहाँ पे हो गया दोस्तों ये 2, ये पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r इजकल टू ये कितना हो गया 4a दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, यानी कि 11r इजकल टू 7a। अब अगर हम r बाई a लेते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 7 बटे में 11, यानी कि r का वैल्यू हो गया 7 और a का वैल्यू हो गया 11। अब हमें जो है क्षेत्रफल का जो एरिया का रेशियो है वो बताना है वृत्त और वर्ग का। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अब क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर, और रेशियो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 और इंटू r का वैल्यू कितना है 7, तो 7 इंटू 7 हो गया, और रेशियो a का वैल्यू कितना है 11, यानी कि 11 इंटू 11, ठीक है। अब इस 7 से a7 तो कट जाएगा, इस 11 से a कितना टाइम्स में कटेगा 2 टाइम्स में कटेगा। अब यहाँ मेरा कितना बच जाएगा दोस्तों, इधर मेरा बच जाएगा 14, 7 और यहाँ पे 2 बचा है तो कितना हो जाएगा 14 रेशियो, और इधर कितना बचा है मेरा सिर्फ 11 बचा है
तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा 14:11, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14:11। आई होप दोस्तों कि आप सबको समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।